जब देश की सियासत में मचा रखा हो कलेश, फिर विदेश में कैसे देंगे एकजुटता का संदेश? ये सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक फोटो के बवाल को लेकर, जिसे पोस्ट किया है बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने। उन्होंने राहुल गांधी पर पाकिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी की तुलना पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से की है। मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर एक विवादित पोस्ट भी की है। उस पोस्ट में जो फोटो डाली गई है उसमें आधा चेहरा राहुल गांधी का है और आधा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का। अमित मालवीय के फोटो पोस्ट करने के बाद कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी एक फोटो पोस्ट की, जिसमें पीएम मोदी के आधे चेहरे के साथ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के फोटो को लगाया गया और उन्होंने लिखा कि कोई आश्चर्य नहीं कि बिरयानी और सूचना की अदला बदली हो। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस लगातार राहुल गांधी वाली फोटो को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है। निशाने पाकिस्तान इस देश के एक नेता को मिला अब तक। वो इन्हीं से संबंधित मोरारजी देसाई थे, जो जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। जनसंघ और सब मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनाए थे। आपको पता है कब मिला उन्हें निशाने पाकिस्तान? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, भाजपा समर्थित सरकार थी। मई में उनको मिला, उस सन में 1990 में। तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। क्या बीजेपी ने उस वक्त विरोध किया? स्वागत किया। और लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मज़ार पर जाकर उनको बड़े बड़े तमगे देकर आए सेकुलर के, हो सकता है उनको भी मिल जाए। और एक और है नेता इस देश के जो बिना बुलाए वहाँ बर्थडे मनाने चले गए, बिरयानी खाने चले गए, हो सकता है उनको भी मिल जाए निशाने पाकिस्तान। मोरारजी देसाई ने भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके तमाम तथ्य जनरल जियाउल हक को दे दिए फ़ोन उठाकर। उसका जो भारी नुकसान रॉ को हुआ और भारत को हुआ, वो कभी भारत भूल नहीं सकता। इनकी हिम्मत कैसे होती है इस तरह की बातें करने की? मैं अगर शुरू कर दूं इतिहास की परतें खोलना, तो बटेश्वर कांड के बारे में भी इस पे चर्चा करना चाहते हैं अब हम। बटेश्वर कांड में अटल बिहारी वाजपेयी ने मुखबिरी करके अंग्रेजों के साथ एक फ्रीडम फाइटर को सजा दिलवाई थी। तो इनका इतिहास मुखबिरी का बहुत लंबा रहा है। इनको बोलिए औकात में रहें, मुंह न खोलें। सोशल मीडिया पर छिड़ी कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की लड़ाई यहां तक ही कहां रुकने वाली थी? इसके बाद अमित मालवीय ने एक और पोस्ट किया और इस बार तो अमित मालवीय ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी। निशाने पाकिस्तान इस देश के एक नेता को मिला अब तक। वो इन्हीं से संबंधित मोरारजी देसाई थे, जो जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। जनसंघ और सब मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनाए थे। इनकी हिम्मत कैसे होती है इस तरह की बातें करने की? इनको बोलिए औकात में रहें, मुंह न खोलें। कुछ लोग पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स की भूमिका में आ गए हैं और उनको लगता है कि इस तरह के सवाल और बवाल की जो जुगलबंदी के जरिए वो कहीं पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो पूरी तरह से धूल धूसरित हो रही है। बता दें कि ये बवाल तब से शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने सोमवार यानी 19 मई को विदेश मंत्री जयशंकर से जवाब मांगते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा था। अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा था कि देश को ये जानने का हक है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को पहले से बता देने के बाद हमने कितने एयरक्राफ्ट गंवाए। उन्होंने सवाल पर विदेश मंत्री की चुप्पी को घातक बताया और कहा यह चूक नहीं बल्कि अपराध है। लड़ाई पाकिस्तान से है, लड़ाई आतंकियों से है। मोर्चा विपक्ष के खिलाफ खोला हुआ है, उस विपक्ष के खिलाफ जिसने आपका 100% सहयोग किया। लेकिन अब अगर आप लीपापोती करिएगा, अब अगर आप अमेरिका के सामने मुंह नहीं खोल पाइएगा, 5-5 बार अमेरिका बोल रहा है कि हमने सीज फायर कराया, तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कांग्रेस की फितरत है और विशेष रूप से ये जो आज की कांग्रेस जो चली आ रही है, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी उसके लीडर हैं और वो इस फितरत को जताते भी हैं कि मैं भारत पे विश्वास नहीं करता, भारत के डीजीएमओ पे नहीं विश्वास करता, विदेश मंत्रालय पे नहीं करता, मैं पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पे क्या चल रहा है मैं उस पे विश्वास करता हूँ। ये इनकी फितरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, 7 मई को भी राहुल गांधी ने एस जयशंकर के बयान का एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले ही उसे इस बारे में सूचित कर दिया था। तो यहाँ सवाल उठता है कि देश में एक राय नहीं बन पा रही, फिर विदेश में एकता का संदेश कैसे दे पाएंगे?